अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो मौजू है वो है हेल्थ के बारे में, और साथ हम हेल्दी वेट लॉस कैसे कर सकते हैं। तो हेल्दी वेट लॉस जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि जो उससे हमारा रंग भी डल नहीं होता, हम अपने आप को थका थका भी महसूस नहीं करते और हम फ्रेश भी रहते हैं, हमारा मूड फ्रेश रहता है। तो उसके लिए हमारे पास एक एक्सपर्ट मौजूद हैं, उनसे हम आपकी आज मुलाकात करवाएंगे और आपकी बातचीत होगी। अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह ये ज़रूर शामिल करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये आपने क्या बात कह दी। मैं अपने आप को एक्सपर्ट नहीं, तिफ़्ल मकतब समझती हूँ, और ये तो ऐसी फील्ड है कि इसमें इंसान जितना सीखता चला जाए उतना ही उसको पता चलता है कि वो कुछ भी नहीं आया उसको। तो बस थोड़ी सी जो चीज़ें कुछ हमारे तक पहुंची हैं वो हम आप तक शेयर करते हैं। तो देखें, अल्लाह ताला खैर करे सबके लिए, सबका भला और सबकी खैर। प्रोटीन, चलें ठीक है। अब आप हमें कुछ जो है ना वो हेल्दी वेट लॉस के बारे में बताएं। फ़िश, चिकन, बड़ा गोश्त जिसे बीफ बोलते हैं, और मटन, ऑल टाइप्स ऑफ सच मीट्स एंड एग्स, दीज आर ऑल प्रोटीन्स। और कार्ब्स क्या हैं? कार्ब्स में आ जाती हैं अपने कार्ब्स जो हैं वो सब्जियों में भी होते हैं। रोटी, चावल, गंदम, ये प्लांट बेस्ड कार्ब्स होते हैं। और जो फ़ैट्स हैं, फ़ैट्स में क्या आएगा? अखरोट, बादाम और देसी घी, जैतून का तेल, और इस तरह के जो भी नट्स हैं, नट्स एंड सीड्स जो हैं, ये हेल्दी फ़ैट्स में आते हैं। बटर, प्योर बटर, मार्जरीन नहीं, वो जो है वो उसमें आ जाता है, आर्टिफिशियल उसमें फार्म में आ जाता है, वो नहीं। देसी मक्खन जो है, ये देसी घी, देसी जो चीज़ें हैं ना, ये हेल्दी फ़ैट्स होते हैं और ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और सब्ज़ियों में भी कार्ब्स होते हैं और वो भी बहुत अच्छे होते हैं। और इसी तरह जो है जो फलों में है वो ग्लूकोज़ जो है या चीनी जो है वो उससे भी ज़्यादा एक होता है तेज़, उसको बोलते हैं तेज़ मीठा, उसे बोलते हैं फ्रुक्टोज़। ये फ्रुक्टोज़ जब आप वेट लूज़ कर रहे हो उस वक़्त ये आपको वेट लूज़ नहीं करने देता। उस टाइम आप जैसे अगर रेड एप्पल लेते हैं जब वेट मेंटेन करना हो तो आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं तो आपको ग्रीन एप्पल लेना पड़ेगा, उसमें ये फ्रुक्टोज़ लेवल कम होता है। इसी तरह आमों में ज़्यादा होता है, मीठे फ्रूट्स जो हैं इनमें ज़्यादा होता है। तो ये मीठा आपका इंसुलिन लेवल अप कर देगा और ये आपका वेट लूज़ नहीं होने देगा। वैसे तो कहने को फ्रूट्स बहुत हेल्दी हैं, ठीक है, हेल्दी तो हैं, लेकिन जब आप वेट लूज़ करने में आएंगे उस टाइम आपको इनसे भी परहेज़ करना पड़ेगा, तब आप वेट लूज़ कर पाएंगे। लेकिन फिर जब आप वेट लूज़ कर लें एक बार और फिर जब मेंटेन करें तो फिर आप इनको एक मुनासिब मिक़दार में, पोर्शन कंट्रोल में और दिनों के हिसाब से उस तरह लें। और जब वेट लूज़ करना हो तो तुर्श फल लें, जैसे कि पपीता, एवोकाडो, ये बहुत अच्छा है। और इसी तरह अमरूद, पीच, आड़ू जिसे बोलते हैं, और जामुन, बेरीज़, ऑल टाइप्स ऑफ रसबेरीज़, ब्लूबेरीज़, गुजी बेरीज़, ऑल टाइप्स ऑफ बेरीज़। और इसी तरह जो है वो आप ले सकते हैं। अच्छा, एक्सक्यूज़ मी, यहाँ मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि आप ये बताएं कि जो हमारा वेट तो कुछ टाइम में कम होता है लेकिन कभी कभी हमारा वेट स्टक हो जाता है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? जब आपका वेट स्टक होता है, इसे कहते हैं प्लेटो। ये इसलिए स्टक होता है कि लोग बोलते हैं पता नहीं क्यों हमारा वज़न कम नहीं हो रहा, हालांकि हम तो बड़ी अच्छी डाइटिंग कर रहे हैं। उस वक्त क्या होता है, लेकिन कभी कभार हम जो है ना वो फ़लाँ ये चीज़ ले लेते हैं। हेल्दी चीज़ भी अगर आप, जैसे कि अगर आप ड्राई फ्रूट्स ही कर लें या इवन फ्रूट्स या जो भी चीज़, प्रोटीन ही अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं ना तो आपका वज़न कम होना रुक जाएगा, प्लेटो आ जाएगा। और उसमें आपको क्या करना होगा, आपको अपनी क्वांटिटी
और कंट्रोल करके, और साथ आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग ये आपको ऐड करनी पड़ेगी 1 मील अ डे और 2 मील अ डे। कुछ लोग 1 मील अ डे कर सकते हैं, कुछ लोगों की इतनी कैपेसिटी नहीं होती तो वो 2 मील अ डे कर लेते हैं। फिर आपने उसके दरमियान में कोई चीज़, इवन हेल्दी चीज़ भी नहीं खानी। उस टाइम फिर आप क्या ले सकते हैं, आप वो ले सकते हैं, कॉफ़ी ले सकते हैं जिसको वो बोलते हैं कोकोनट ऑयल डाल के, उसको बुलेट प्रूफ कॉफ़ी बोलते हैं, वो ले सकते हैं। आप पानी पी सकते हैं, आलमंड मिल्क के साथ आप चाय ले सकते हैं या ग्रीन टी ले सकते हैं। हाँ, बुलेट कॉफ़ी बुलेट प्रूफ कॉफ़ी नहीं, सॉरी। खैर, अच्छा, तो ये चीज़ें जो है ना, ये इसमें आपको ये ऐड करना पड़ेगा। और इस्लामी तरीके से अगर आप आ जाएँ तो आप रोज़ा रखें फिर, और इस तरह फिर आपका वज़न कम होगा। लेकिन अगर आप ये करें कि आप हेल्दी चीज़ें साथ साथ ले रहे हैं, इंसान को अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन वो चीज़ें इंसान का वज़न रोक देती हैं कम होना। अच्छा, यहाँ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसे आपने अभी रोज़े के बारे में कहा है, तो रोज़ा खोल के तो हमारा फ़ौरन फिर दिल चाहता है कि हम कोई तली हुई चीज़ें खाएं, जैसे कि हम लाजमी समोसा या पकोड़े और इन चीज़ों में। हालांकि रमज़ान हमारे पास बहुत एक अच्छा चांस होता है कि हम अपना वज़न कम कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो रमज़ान के बाद और थोड़े गोल मटोल होकर निकल के आते हैं। उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? उसके बारे में यही है कि इसी वजह से मुसलमानों का ये रमज़ान इतना हेल्दी है तरीका, लेकिन मुसलमान आपको हमेशा वो नज़र आएंगे जिनकी तोंदें छुटी हुई हैं। तमाम मुसलमान आपको मोटे नज़र आएंगे, इसलिए क्योंकि मुसलमान जो हैं हमारे तो दीन में है कि कम खाएं। और उस वक्त आपको क्या लेना चाहिए, अगर औलिया अल्लाह का तरीका देखें ना, तो सैयद सरफराज शाह साहब माशाल्लाह से, उनके जो मुर्शद साहब हैं बड़े शाह साहब, वो उनका खुराक का जिक्र करते हैं। तो वो फरमाते हैं कि जब वो सहरी में 1 रोटी खा के रोज़ा रखते थे और अफ्तारी में वो क्या करते थे, थोड़े से 2 टेबल स्पून काले चने का वो चाट जैसा मसाला उन्होंने बनाया हुआ होता था, काले चने की चाट वो लेते थे, आधी काश खरबूजा लेते थे, और 1/4 कप उन्नाब का शरबत जो कि ठंडा होता है वो लेते थे। 1/4 ग्लास वो नाब का शरबत लेते थे, और उसके थोड़ी देर के बाद 1 कप चाय, और ये उनकी इफ्तार होती थी। और इसके बाद वो कुछ भी नहीं खाते थे, और सिर्फ फिर वो चाय, अगर कभी रात में अगर जैसे वो जागते हैं इबादत वगैरह और जो उनके रूटीन होती थी, तो सिर्फ वो फिर चाय का कप लेते थे। तो इस तरह जो है वो यानी कि इस तरह आप देख लें, अब इसमें ये खुराक हो, और दिन में वो चलते इतना ज़्यादा थे, उनका बहुत ज़्यादा रूटीन थी चलने की, और काम वगैरह भी वो करते रहते थे। तो अगर हम अपने दीन के मुताबिक ही आ जाएं, या अगर हमें मुश्किल होती है, दुनियादारी भी हमने करनी है, तो साइंस के मुताबिक आ जाएं। तो उसमें क्या है, अब डॉक्टर एरिक बर्ग इतने जो हैं, वो डॉक्टर जेसन फंग, वो लोग इनको प्रमोट कर रहे हैं कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करें। तो उसमें वो क्या बोलते हैं, 1 मील अ डे, और ख़ुद वो लेते हैं केल का शेक बना के लेते हैं, और उसमें वो प्रोटीन का वो पाउडर मिलाते हैं, जिसमें आप प्रोटीन पाउडर आप ऐसे कह लें, आप थोड़े से बादाम 4-5 बादाम ले लें, 5 ले लें, 7 ले लें, इस तरह, और कोई आप अखरोट थोड़ा ले लें इस तरह, या बादाम, ये किसी को जो सूट करें चीज़ें वो थोड़ी सी डाल लें, खजूर डाल लें 1-2, मीठा हेल्दी, ये मीठा हो जाएगा आपका। और ये आप मिला के, केल हम यहाँ पे नहीं ले सकते तो उसकी जगह आप ले सकते हैं पालक ले सकते हैं, थोड़ा धनिया, तो थोड़ा पुदीना, अच्छी तरह उनको धो लें ताकि जो है वो उनकी रेत मट्टी निकल जाए। मेथी ले लें, मेथी के बारे में तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुआ है कि अगर तुम्हें इसके फ़ायदे पता चल जाएँ तो तुम इसको सोने के एवज़ ख़रीदो। थोड़े मेथी के पत्ते ले लें, इनका शेक बना के एक हेल्दी सा आप वो पिएँ सुबह। और लीफ़ी ग्रीन्स जितनी आप लेंगे ना, तो आपका वेट उतनी जल्दी कंट्रोल में आएगा। दूसरी चीज़ ये कि जो है जिसको बार्ले बोलते हैं, और इसी की एक फॉर्म है जई, जिसे ओट्स बोलते हैं। और आप देखें कि यूरोपियन कंट्रीज़ में मेजॉरिटी उन्होंने तो ये बना लिया हुआ है अपना ब्रेकफास्ट, वो करते ही ओट्स का, जो कि बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पसंद फरमाया है, जो और जई जो है ये भी उसी की एक फॉर्म है। तो ये उन लोगों ने हमारी खुराक अपना ली हुई है, और हम लोग जो हैं वो अनहेल्दी फूड की तरफ बहुत ज़्यादा हम लोग तले हुए, कि हम तो इस तरह होते हैं निढाल हो गए, हमने
रोज़ा रख लिया और उसके बाद हम और फिर ये फूड लेके हम सारा ऑयल हमारे अंदर जाता है, तो हम और ज़्यादा हमारी समझो हम अपने सिस्टम बॉडी जो है उसके ऊपर लोड डाल देते हैं। तो इस वजह से उस वक़्त आप ये लें, कोई हेल्दी फ्रूट ले लें, स्मूदी ले लें। हम इतना ज़्यादा अपने आप को नहीं कर सकते तो हम थोड़ा ये तरीके कर सकते हैं, चने की कोई चाट बना के, कोई सलाद इस तरह मिक्स वेजिटेबल और फ्रूट्स का, जैसे रशियन सैलेड है, अगर आप उसमें उसकी ड्रेसिंग हेल्दी रखें, इतनी क्रीम और वो मेयोनीज़ वगैरह इतनी चीज़ें ना डालें, तो आप वो इतनी शानदार चीज़ें, तो वो एक कप ले लें छोटी। पोर्शन कंट्रोल में भी अगर हम लोग खाएं और आर्टिफिशियल कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह से परहेज़ करें और इस तरह की तले हुए समोसे और इस तरह की चीज़ों से परहेज़ करके तो हम लोग अपने वेट को बड़ी आसानी से कंट्रोल में ला सकते हैं। जी, और ये एक रिसर्च भी है कि एक ग्लास कोल्ड ड्रिंक के अंदर आई थिंक के 7 या 8 टेबल स्पून जो हैं वो चीनी के मौजूद होते हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा इसमें चीनी होती है और इसमें वो गैस प्रेशर से वो डाली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिसे बोलते हैं, जिसको हम अपने सांस के ज़रिए ख़ारिज करते हैं। सोचने की बात है। और हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन हमें चाहिए होती है और कार्बन डाइऑक्साइड हम अपने बॉडी से निकालते हैं, और वो गैस प्रेशर से इन कोल्ड ड्रिंक्स में डाली जाती है। और वो अब तो ये खुद साइंसदान और वो लोग खुद ही बताते हैं हड्डियों को भुरभुरा करती है, नहीं हमारे सिस्टम के लिए अच्छी। कई लोग तो मतलब उसको समझते हैं बात को, लेकिन कई लोग अभी भी यही मीठे जूसेस, आर्टिफिशियल जूसेस और इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो ये अच्छी नहीं है, सेहत के लिए नहीं अच्छी। और जूस के बारे में आप कहेंगे कि एक तो लेना हो तो या फ्रेश जूस लें और बल्कि पूरा फल खाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसलिए कि पूरे फल में ये है कि फ़ाइबर होता है। फ़ाइबर जो है वो हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो है वो हमारे सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। डॉक्टर्स भी ये बोलते हैं कि अगर आप जूस लेंगे तो वो आपको कम फ़ायदा देगा, बेशक वो हेल्दी फ्रूट्स का है या वेजिटेबल्स का है। उसकी जगह आप क्या करें, स्मूदी बना लें, उसमें थोड़ा सा दही या थोड़ा सा दूध मिला के उसको पूरा ब्लेंड कर लें, फ्रूट को या जो भी आपने कोई सब्ज़ी जैसे खीरा है या उसका करना है आपने, पालक है और केला या थोड़ा उसमें ग्रीन एप्पल मिला के उसकी एक स्मूदी सी बना लें, थोड़े से नट्स डाल लें। या अगर आपने मिल्क शेक भी बनाना है, केले से भी बनाना है, तो केला, फिर अगर आप वेट कंट्रोल में आ रहे हैं और दिल कर गया आपका कि मिल्क शेक पीना है, तो एक केला ले लें या 2 ले लें, वो भी अच्छे हैं। और चीनी अवॉइड कर लें। हाँ, चीनी अवॉइड कर लें, उसकी जगह आप खजूर ले लें। केला क्या करता है, आपकी बॉडी में जो वाटर रिटेंशन हुई होती है उसको कंट्रोल करता है। ये नहीं है कि ये बहुत अनहेल्दी है, वेट जब आप कम कर रहे हैं तो आप कभी कभार ले सकते हैं। ये भी चीज़ें थोड़ा ख्याल रखेंगे, मिक्स एंड मैच करके और पोर्शन कंट्रोल करके। थोड़ा सा हमारी नॉलेज होनी चाहिए अपनी डाइट के बारे में, हेल्दी ईटिंग के बारे में, तो एक अच्छी लाइफ गुजारी जा सकती है इंशाल्लाह। और बात ये है कि आपने अपने आप को इतना मार्जिन देना है कि जितने अरसे में हम मोटे हुए उतने ही अरसे में हम अपने आप को पतले होने के लिए भी लगाएं। ज़रूर, ये तो बहुत ज़रूरी है। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपने हमें बहुत कीमती बातें हमारे साथ शेयर की हैं और इंशाल्लाह हम भी इस पे अमल करें और हमारे सुनने वाले जो हैं वो भी इसके ऊपर अमल करें, ताकि जो है ना हम सब एक हेल्दी लाइफ गुजारें। और सेहत से बड़ी कोई नेमत नहीं है। तो अगर आपको पसंद आए तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अपने प्यारों के साथ शेयर करें जिनको आप चाहते हैं कि वो हमेशा सेहतमंद रहें और आपके साथ हंसती मुस्कुराती ज़िंदगी गुजारें। ओके, फ़ी अमान अल्लाह।